का माला बना लीजिए आप, मतलब 5 माला मंगाए अपने घरे, बताए पहले वाले साइड वाले कटर आज कन्नौज जनपद आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि राज्य विधिक परिषद ने कोविड-19 में जो अधिवक्ता गणों को अपने निजी संसाधनों से धनराशि आवंटित की है प्रदेश में 10 करोड़ 58 लाख रुपए के लगभग, उसमें कन्नौज जनपद में 5,59,000 कुछ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। वही चेक देने यहाँ जो नीडफुल एडवोकेट्स हैं वो बार के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकेंगे। उसकी एक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन अध्यक्ष महामंत्री को और कंसर्निंग जो ज़िले की तहसील बार हैं उनको उपलब्ध कराई है। तो आवश्यकमंद अधिवक्ता गणों को बार के माध्यम से वो धनराशि मिलेगी और राज्य विधिक परिषद द्वारा दी गई धनराशि निश्चित रूप से कम प्रतीत होती है, लेकिन इसका मुख्य कारक राज्य सरकार की उदासीनता है। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो धनराशि 500 करोड़ रुपए आवंटित की जानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की और उसका रिव्यू फाइल किया और माननीय उच्चतम न्यायालय में उन्होंने रिव्यू और उसकी अगेंस्ट रेट फाइल करी। तो ये दर्शाता है कि अधिवक्ता गणों को राज्य सरकार कुछ भी नहीं देना चाहती और 1,35,000 करोड़ के बजट में भारत सरकार में कोई भी योजना अधिवक्ता गणों के लिए नहीं है और भारत के सभी वर्गों को कुछ ना कुछ उस बजट में दिया गया, लेकिन अधिवक्ता गणों को इससे उपेक्षित रखा गया। तो इससे अधिवक्ता गणों में बहुत रोष है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कम से कम 2022 में अधिवक्ता गणों का ये मानना है कि राज्य सरकार इसके प्रति सचेत रहे। अगर अधिवक्ता गणों की उपेक्षा इसी तरह जारी रही तो इसके दूरगामी परिणाम दिखने को मिलेंगे। और दूसरी प्रमुख बात यह है कि कोविड-19 में जो भी आवश्यक उपलब्ध कदम उठाए सरकार ने, उसके हर एक चरण में अधिवक्ता गणों का कहीं कोई नाम हुआ। अभी मुझे जानकारी हुई कि बल्कि उल्टे अधिवक्ता गणों का उत्पीड़न ही इस कोविड-19 के अवकाश में हुआ है, जबकि यहाँ पर मुकदमों के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था पिछले वर्ष राज्य विधिक परिषद की तरफ से। तो अध्यक्ष महोदय ने बताया फिर भी 7-8 लोगों पर मुकदमे लिखे गए। तो इस आशय का पत्राचार सरकार से हम लोग करेंगे, लेकिन ये तो हम लोग आशा ही रखते हैं कि स्किल्ड लेबर हैं और जो नीडफुल हैं, ग्रामीण परिवेश का ज़िला है और ग्रामीण परिवेश के ज़िलों में भी अधिवक्ता गणों के प्रति उदासीनता सरकार को भारी साबित होगी। प्रदर्शन की रणनीति बन रही थी? हाँ, बिल्कुल प्रदर्शन किया जाएगा और चूँकि कोविड-19 का एक मर्यादित आचरण चल रहा है, इसलिए अधिवक्तागण मर्यादित संस्था के व्यक्ति हैं और वो रुके हुए हैं। जैसे ही इस संबंध में अवकाश ख़त्म होगा, समाप्त होगा, तो जो हमारी 24 अप्रैल को विधानसभा घेरने की तैयारी थी वो स्थगित है और राज्य सरकार ने अगर शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो बार काउंसिल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का 4 लाख अधिवक्ता निश्चित रूप से विधानसभा घेर के गंभीर संदेश देगा। जो आज 5 लाख रुपए का चेक आप कन्नौज लेकर गए हैं, ये किसको और किस तरह से बटेगा? ये इस तरीके से बटेगा कि यहाँ की बार एसोसिएशन समझेगी कि जो आवश्यकमंद हैं उसका एक स्लैब है। जैसे कोई हमारा ज़रूरतमंद और निर्धन अधिवक्ता है जिसे वास्तविक आवश्यकता है। अब कोई मान लीजिए अधिवक्ता एक कार से चल रहा है और अपने संबंधित है, सुरक्षित है और धनाढ्य भी है, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने हिस्से का धन अपने एक निर्धन अधिवक्ता साथी के हक में छोड़ दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुविधा मिल सके। अगर मान लीजिए 100, 120, 125 अधिवक्ता ऐसे चिन्हित हो जाएंगे तो उनको लगभग 5500 रुपये प्रत्येक अधिवक्ता को यहाँ पर मिल जाएगा। ये तीनों तहसील के अधिवक्ता में शामिल होंगे या? हाँ, एक मैंने लिस्ट जारी करी है COP होल्डर्स की, वो उसमें पूरे जनपद के हैं और जो तहसीलों के अधिवक्ता हैं वो अपनी अपनी लिस्ट बार में जमा करके और जिला बार से उसकी चेक प्राप्त कर लेंगे। तो तहसील बार उनको अपनी चेक अपने माध्यम से जारी कर देगी।